नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान कला एवं संस्कृति के पहले अध्याय में। आज से हम राजस्थान कला एवं संस्कृति पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान कला एवं संस्कृति में त्यौहार एवं मेले। त्यौहार एवं मेले जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। त्यौहार एवं मेले में समझने से पहले हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। तो कैलेंडर की जो भी प्रकार है उन्हें अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर में जो टाइप होते हैं, एक होता है विक्रम संवत होता है, एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक होता है शक संवत और एक होता है हिजरी संवत। ठीक है दोस्तों, तो विक्रम संवत जो होता है ये चंद्रगणना पर आधारित होता है। सूर्यगणना पर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारा वर्तमान कैलेंडर है सूर्य के आधार पर आधारित होता है। शक संवत ये भी सूर्यगणना पर आधारित होता है। और हिजरी संवत जो मुस्लिम त्यौहार होते हैं वो हिजरी संवत के अनुसार होते हैं, ये भी चंद्रगणना पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत के बारे में हम आगे की जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो विक्रम संवत क्या होता है दोस्तों? विक्रम संवत ये राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसकी जो गणना होती है चंद्रगणना आधारित होता है। इसका उपनाम मालव संवत, कृत संवत। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मालव संवत किस संवत को कहते हैं, तो विक्रम संवत को कहते हैं। कृत संवत किस संवत को कहते हैं, तो विक्रम संवत को कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 57 ईस्वी पूर्व। लेकिन जो विक्रम संवत होता है जो वर्तमान कैलेंडर है इसके 57 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके एक महीने में 29.5 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके एक महीने में कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन होते हैं। इसका जो मैथ्स बुक अपन देख लेते हैं, इसके एक वर्ष में 29.5 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे? 354 से 355 दिन होंगे। और विक्रम संवत के प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिक मास जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो साल के 12 महीने होते हैं। 12 महीने में के आधार पर अपन समझने का प्रयास करते हैं कि विक्रम संवत के अंदर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन होते हैं। तो इनका अंग्रेजी महीनों के साथ क्या संबंध होता है वो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे चैत्र महीना जो है मार्च अप्रैल में आता है, ये आपको याद रखना है। चैत्र महीना मार्च अप्रैल में आता है। वैशाख महीना अप्रैल मई में आता है। ज्येष्ठ महीना मई जून में आता है। ठीक है साथियों, आषाढ़ महीना जून जुलाई के अवसर पर आता है। श्रावण महीना जुलाई अगस्त में होता है, जैसे कि अभी चल रहा है श्रावण महीना जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। भादो अगस्त सितंबर में होता है। अश्विन महीना सितंबर अक्टूबर में होता है। कार्तिक महीना अक्टूबर नवंबर में होता है। मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में होता है। पौष दिसंबर से जनवरी के बीच होता है। माघ जनवरी से फरवरी के बीच होता है। फाल्गुन फरवरी मार्च में होता है। फरवरी मार्च में होता है। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि चैत्र महीना कौन सा महीने में होता है, ये बताइए। तो चैत्र महीना मार्च अप्रैल में होता है। वैशाख अप्रैल मई में होता है। ज्येष्ठ महीना मई जून में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी महीना, तो इन जो महीने हैं अपन ने पढ़े हैं, इनके महीने कौन कौन से होते हैं ये अपन देखते हैं। हिंदी महीना जो होता है अपना, इसमें कृष्ण से एकम से शुरुआत होती है, फिर 15वें दिन अमावस्या आती है, और 16वें दिन शुक्ल एकम होती है, और फिर 30वें दिन पूर्णिमा होती है। ठीक है साथियों, तीसरे दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। तो कृष्ण एकम से इसकी शुरुआत होती है, और 15वें दिन अमावस्या आती है, 16वें दिन शुक्ल एकम होती है, तीसरे दिन पूर्णिमा होती है। इसका एक पखवाड़ा जो कहलाता है कृष्ण पक्ष कहलाता है, इसे बधी पक्ष भी कहते हैं। दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है, इसे सुदी पक्ष भी कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। शक संवत, शक संवत क्या होता है? ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसकी शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी।
कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में शुरू हुआ। गणना सौर गणना आधारित होता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को घोषित किया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया? 22 मार्च 1957 को। इसके एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। नए वर्ष की शुरुआत 22 मार्च को मानी जाती है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या होता है? इसे मुस्लिम कैलेंडर भी कहते हैं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसकी शुरुआत की है। गणना चंद्र गणना आधारित होता है। एक वर्ष में 354 से 355 दिन होते हैं। पहला दिन मुहर्रम होता है। आखिरी महीना जिलहिज होता है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हिजरी संवत, इसमें कौन कौन सा महीने होते हैं वो अपन देखते हैं। मुहर्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना है। मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, फिर जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, फिर रज्जब, सावन, रमजान, सव्वाल, जिलकादी, जिलहिज। इन्हें याद करने का तरीका यही है, आपको याद करना। मुहर्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना है, तो मुहर्रम पहला महीना, मुहर्रम, सफ़र, रबी उल तो हर जगह है, फिर जमादी सब जगह, तो रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रज्जब, सावन, रमजान, सवाल, जिलकादी, जिलहिज। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। फिर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है? जो अपना अंग्रेजी कैलेंडर है उसे कहते हैं। इसमें ईस्वी सन होते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष पश्चात ये प्रारंभ हुआ। इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष पश्चात ये प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं है। ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष पश्चात ये प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं इसे। गणना सौर गणना होती है। गणना सौर गणना होती है। इसमें गणना सौर गणना आधारित होता है। ये 1582 में पोप ग्रेगोरी अष्टम ने वर्तमान कैलेंडर चलाया था। जो भी वर्तमान कैलेंडर चल रहा है, 1582 में पोप ग्रेगोरी अष्टम ने वर्तमान कैलेंडर चलाया था। ठीक है साथियों, अब अपन समझते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, ईस्वी सन को शक संवत और विक्रम संवत में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि ईस्वी सन है, ठीक है, ईस्वी सन है। ईस्वी सन को अपन को विक्रम संवत और शक संवत में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ईस्वी सन से अगर अपन 78 साल पीछे जाएं तो क्या आ जाएगा? शक संवत। और अपन यदि 57 साल आगे जाएं तो क्या आ जाएगा? विक्रम संवत। तो अपन समझते हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसमें क्या करेंगे? 1857 की क्रांति में अगर अपन विक्रम संवत में करेंगे कन्वर्ट तो क्या होगा? आगे बढ़ेंगे 1914, तो 1914 विक्रम संवत। और अपन शक संवत में जाएंगे तो उस जाएंगे अपन 78 साल पीछे, तो 1779 शक संवत। ठीक है साथियों, और यदि आपको कहते हैं कि ये शक संवत है, इसे ईस्वी सन में कन्वर्ट करो, तो अपन क्या जोड़ेंगे? इसमें 78 जोड़ेंगे तो आएगा अपना ईस्वी सन। और विक्रम संवत से अपन 57 घटाएंगे तो क्या आएगा? ईस्वी सन। ठीक है साथियों, अगर आपको समझ में आ गया हो, 1-2 एग्जाम्पल लेकर आप प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस याद करने का आसान सा तरीका है कि 57 की क्रांति हुई थी 1857 में। इससे अगर अपन आगे जाते हैं 57 साल तो विक्रम संवत आता है। ठीक है साथियों, तो हिंदुओं के त्यौहार जो होते हैं क्या होते हैं, उन्हें अपन अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।